ये आदमी गाजर का हलवा लाने वाला था, मेरे लिए नहीं लाया। अब इंशाल्लाह मैं खुद बना के खा लूंगा। नहीं चाहिए तुम्हारा? नहीं नहीं नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया नमाज पढ़ के। ये देखो, ये हर वक्त बातों में लगा रहता है फैला हुआ। व्हाई यू स्लीप लाइक अ जिंजर? और मेरे वालिदैन जब तक थे, मेरे पापा जब तक थे, मेरे वालिद, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सबकी मदद की। मेरे बड़े चाचा के इंतकाल के बाद से उन्होंने मेरे एक कजिन को उठाया, उन्होंने उनको पढ़ा लिखा के ईरान तक पहुंचाया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सबका? आज मैं बहुत दिनों बाद से नाश्ता करने बाहर आया क्योंकि हमें मौका ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा आज नाश्ता कर लूँ। यासिर भाई को लगी थी सस्सू एकदम नोक पे, तो मुझे मौका मिल गया उनको रुकवा के यहाँ पर आने का। जबकि हमें बहुत कम टाइम बचा ऑफिस पहुँचने के लिए, बट आज आना था यहाँ पे क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था नाश्ता करने के लिए। मैं पहुँच गया नाश्ता करने के लिए। यासिर भाई तो हम ज्वाइन करते हैं जल्दी से। से भाई तो आया ही नहीं, मेरा ऑर्डर आ गया। मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था थोड़ा जल्दी दे दे क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं ऑफिस के लिए। ये आ गया सुसु मास्टर। इतनी लाते कहाँ से हो यार? मैं पानी नहीं पिया, पानी ज्यादा पी लिया सुबह सुबह। ये देखो कितना जल्दी आ गया। चलो इसमें से ही तुम खा लो। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैंने अभी सुबह सुबह दो। मुझे पता है क्योंकि रात को गाजर का हलवा दबाया है ना ज्यादा। नहीं, वो पड़ा हुआ है रूम में, वो याद ही नहीं रहा मुझे कसम से। पता है बेटा, तुम्हारा लास्ट टाइम भी यही हुआ था। तक्की भाई मैं भूल गया, मैं लाऊंगा, फिर ये फिर वो। निकलने लगा जहन में ये बात ही, मैंने कहा कुछ ना कुछ भूल रहा हूँ, भूल रहा हूँ। देख लो, ये आदमी गाजर का हलवा लाने वाला था, मेरे लिए नहीं लाया। कल अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं खुद बना के खा लूंगा। नहीं चाहिए मैं तुम्हारा? कल लेके आऊंगा। नहीं नहीं नहीं। पड़ा हुआ रखा ही आप लोगों के लिए, मतलब आप हमने नहीं है, आप मैंने कहा सुबह लेके जाऊंगा, तक खाऊंगा। ठंडी कितनी चल रही है बाहर। ठंडी है। वो मेरी हालत कांप रही है। मेरी जुबान तरतरा रही है। चलो खाना शुरू करो, हाँ, 7:47 मैं हो जल्दी गया। से खाता हूँ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में जल्दी से। अल्लाह हाफिज़। मुझे एक्चुअली आप लोग यहाँ पे आना था, ये आदमी लेकर नहीं आता। चल इसके ना एटीट्यूड बढ़ गए इस आदमी के। ये कर रहा है, ये क्यों करने का मन कर रहा है मुझे से। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया नमाज पढ़ के। ये देखो, ये हर वक्त बातों में लगा रहता है फैला हुआ। व्हाई यू स्लीप लाइक अ जिंजर? ही स्प्रेड एवरीवेयर। अंधेरा की तरह फैला हुआ है। Look, he is showing to his friend. I will show you to my subscriber that you are making film of me. Look, he is not taking care of my privacy, my friends. I will make FIR for him. Dirty fellow. कल के व्लॉग को मतलब मैंने घर जाके ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि न्याज के लिए की कुछ तैयारी करनी थी, इसमें मैं बुरी तरह से फंस गया था। हमने खाना भी नहीं बनाया, तो जैसे आप देख सकते हैं आज मैं शवरमा मंगा के खा रहा हूँ। मैं टिफिन नहीं लेकर आया हूँ घर से। और कल भी हमने, मेरे ख्याल से घर में कुछ दही पड़ी थी, दही में हमने गुलाब जामुन डाला है। दही गुलाब जामुन खा के हम सो गए, मतलब बिल्कुल भी हालत नहीं बची। 1:30 बज गया था हमें, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाया कल रात। मैंने एडिटिंग नहीं किया, तो मेरा ये जो व्लॉग आएगा तो वो शायद आधा है। तो आई होप आप लोग उस चीज़ से नाराज ना हो और मेरी कैफियत को समझते हुए उस चीज़ को अप्रिशिएट करें। और दूसरा ये मैं बोल रहा था, एक्चुअली थोड़ा बहुत जॉब को लेकर हम टेंशन में चल रहे हैं ना, तो उस वजह से माइंड और ज्यादा डिस्टर्ब है। हम करते हुए कर भी सकते हैं ना, तो भी नहीं कर पा रहे हैं वो चीज हम। जिमी, यू आर इन टेंशन? सेम लोग, मी टू। इफ एनीवन हैव जॉब फॉर अस, लेट अस नो। से जिमी, लेट अस नो if any vacancy. He was eating too much hungry, huh? Look how he is eating too much hungry. Jimmy, make your face good now. Viewers is looking to you. Always that attitude, too much attitude. What to do? Leave. Yes. 1. Yes. 20. Yes. 9. 9. 6. 6. 5. We are working. Yes. 150. 5. Brother, I'm writing here. No need to do fast. You are just reading, but I'm writing here. Running like express. Looking. 5. Yes. 10. Yes. 8. 8. 15. Jing, I'm feeling hot, yaar. Why you stop the fan? When you need, when you start. What about me? 6 pages. Too much, huh? Look, we have work in weekend also. We can't just. Seriously. How they schedule? Why don't you take medicine, man? We are coughing like a lolo. No, already done. No problem. You took medicine or like this only done?
No, by myself. All time he was just coughing on my face Not cleaning up like an things. old man. I'm not cleaning so. Making drama, all time drama. चलो जल्दी करो. Yalla jaldi karo, fast. Come. Yes. 1. No. काम करके नहीं होता है. 5.2. अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया. मैं आप लोगों को बस ये दिखाने के लिए फ़ोन किया हूँ कि मेरा कुकिंग एक्चुअली चालू है. मैंने यहाँ पे मक्के दाल की खिचड़ी बना लिया है. खिचड़ी ओवरऑल मेरी हो चुकी है. अब मैं जा रहा हूँ आलू का सब्ज़ी या तरकारी कुछ भी कहें वो बनाने के लिए जा रहा हूँ. तो बस मैं ये प्याज डाल कर रहा हूँ. मैं 2 मिनट में बस मसालों को रेडी करके आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ. बस 2 मिनट मुझे दीजिए वरना जल जाएगा. सॉरी मैं वापस आ गया. एक्चुअली मेरा मसाला जल रहा था तो मुझे जल्दी टमाटर का पेस्ट डालना था. अदरवाइज जो मैंने मसाले और प्याज डाल किए वो पूरे जल जाते. और आज मैंने मेरा काम स्टार्ट किया क्योंकि आज मेरे पार्टनर को लेट आना था. और ऑलमोस्ट वही खाना बनाता था जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया. मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था ऑफिस से आने के बाद से. तो मैंने सोचा आज मैं बना लूँ. और मैं बना रहा हूँ आलू की सब्ज़ी और मक्के दाल की खिचड़ी जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया. बेचारा काफ़ी बिजी था, अदरवाइज वो बेचारा बना लेता सुबह उठ के. तो मैंने सोचा आज मैंने जल्दी आ गया हूँ और आज काम भी इतना ही था. आज बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे एहसान किया था. घर ज़रा भी गंदा नहीं किया था उन्होंने. तो मैंने बोला आज चलो ये फ़ायदा उठाते हैं, हम खाना मैं बना लूँगा. तो ये मेरा मसाला रेडी हो रहा है. ये बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी डिश होती है. मुझे तो ऑलमोस्ट ये अंडे आलू का सालन जो होता है वैसा वाला टेस्ट आता है. बट मैं अंडा नहीं डाल रहा हूँ, वो स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एसिडिटी का इशू है. तो मैं वैसे भी इग्नोर करता हूँ. और अगर मैंने अंडा डाल दिया तो बात हो जाएगी अंडे आलू का सालन बना दिया. और खिचड़ी के साथ जो आलू की सब्ज़ी का मज़ा है वो किसी में नहीं है. अभी इसके बाद से मैं थोड़ा बहुत अपने बच्चों के साथ व्लॉगिंग करना चाह रहा हूँ क्योंकि उनको मैंने ज़्यादा व्लॉग में इंट्रोड्यूस नहीं किया. उनका मोस्ट ऑफ मैं शॉर्ट्स डालो ताकि आप लोग उनकी एक्टिविटीज़ देख सकें. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. ये देखें, ये मेरी निगरानी में बैठा होता है कि मैं कुछ और ना कर लूँ इसको छोड़ के. कामू, यू से हाय टू एवरीवन. से ही सेड हाय. से प्लीज लाइक फॉलो शेयर. गोलू. इनको इनकी लैंग्वेज में मुझे पूछना पड़ता है हाउ आर यू. गोलू हाउ आर यू. यू नीड अटेंशन. इनकी अटेंशन खत्म नहीं होगी. मेरा मसाला होने को है तो मैं जल्दी जल्दी इसमें आलू डाल के और अपना खाना रेडी कर लूँ क्योंकि इनको खाना खिलाना. मैंने आज इनको खाना नहीं खिलाया. मैंने इनको पनिशमेंट दी है. ये मेरा खाना बनेगा तो इनका खाना नहीं होगा. पनिशमेंट नहीं है, बस मैंने सोचा ये कर लूँ फिर ये आराम से पकता रहेगा. आलू गलने में थोड़ा टाइम जाता है तो ये करके मैं जल्दी जल्दी अपना इन लोगों को खाना खिलाता हूँ. मिलता है थोड़ी देर में. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सब्ज़ी और मेरा चावल जो है वो चला गया है दम पे. अब मैं जा रहा हूँ जल्दी जल्दी अपने बर्तन का काम निपटाने के लिए. तो आप 2 मिनट के लिए आ रहे हैं और देखें मैं बर्तन कैसे. शिट, मैंने बहुत अच्छी कहानी अपनी सुनाई यार बट ये बंद ही हो गया. आई होप अभी ये बंद ना हो. मैं कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को अपनी. एक्चुअली मैं बात कर रहा था आज मदीना आंटी के बारे में. मैंने पूरा एक व्लॉग बनाया वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ यार. ये बड़ा गुस्सा आता है. मैं इसलिए बैक कैमरे से रिकॉर्ड नहीं करता था. बहरहाल एक मिनट मैं चेक करता हूँ अभी भी हो रहा है कि नहीं. मेरी पूरी मेहनत ज़ाया हो जानी है. इस रिकॉर्डिंग और नॉट. ये इस रिकॉर्डिंग. तो मैं मदीना आंटी की बात कर रहा था. मेरे पापा के मरने के बाद से मुझे किसी ने साथ नहीं दिया. मेरे खानदान में भी बस लोगों ने उस वक्त तक साथ दिया जब तक पापा को दफन कफन नहीं मिला था. उसके बाद से धीरे धीरे सबने ऐसे साथ छोड़ा जैसे अंधेरे में साया अपना साथ छोड़ देता है. तो मुझे कभी ये फील नहीं हुआ. हाँ, सब सुख में साथ रहे, दुख में कोई नहीं आया. पापा के मरने के बाद से फिर हमने कैसे जिंदगी गुजारी. जबकि एक यतीमों के लिए माँ बाप के मरने के बाद जो वक्त होता है वो सबसे सख्त होता है. और उस सख्त वक्त में मेरे साथ कोई नहीं था. ये मैं वीडियो में भी कह रहा हूँ. मेरे सारे अपने देखते होंगे. मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नहीं हो मेरा अपना वीडियो नहीं देखता होगा. तो मुझे ये गिला रहा सबसे. और मेरे वालिदैन जब तक थे, मेरे पापा जब तक थे, मेरे वालिद उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सबकी मदद. मेरे बड़े चाचा के इंतकाल के बाद से उन्होंने मेरे एक कजिन को उठाया. उन्होंने उनको पढ़ा लिखा के ईरान तक पहुंचाया. पर उसने पापा को एक दिल में दुख दिया कि वो कभी उनको सलाम तक नहीं किया वहां से फोन कर. तो खैर हमसे तो अच्छी खासी बातचीत थी. पापा से उनको क्या नाराज हुई. मतलब मेरे कजिन को मुझे नहीं पता, मैं नाम नहीं लूंगा. और दूसरा फिर मेरे और भी कजिन्स हैं. पापा ने वैसे सबका करवाया. मैं नाम ले लेके करवाऊंगा तो बात ऐसी हो जाएगी मैंने मेरे माँ बाप के साथ किया एहसान बता के उनका जो सवाब है वो कम कर दिया. तो मैं ये नहीं बताऊंगा. बट मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला. इवन मैं बहुत बड़े बड़े वक्त में भी मैंने अकेला वो वक्त गुजारा. मुझे कोई आके सामने से नहीं पूछता ये तू कैसे कर रहा है, तू कैसे करेगा, मदद चाहिए. नहीं, लोगों ने नुक्स निकाल दिया. ये गलत था, ये नहीं करना चाहिए था. तो सही कैसे करना था ये भी तो बताते हैं. मैं तो बच्चा था जब मेरे पापा का इंतकाल हुआ. मैं मेरे ख्याल से 17 कंप्लीट करके 18 मुझे सिर्फ लगा था क्योंकि मेरी बर्थडे हुई है जनवरी में और मेरे पापा का इंतकाल हुआ है.
फरवरी 1 को। तो मैं बहुत ही टीन एज में था मेरे हिसाब से तो। बाकी उसके बाद से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा जिम्मेदारी उठाया, मैंने किसी जिम्मेदारी से पीठ नहीं मोड़ा, मैं कभी रोया नहीं। मैं उस वक्त तक रोया जब मेरा एग्जाम था, पापा के मरने के बाद से तुरंत मेरा ग्रेजुएशन का पेपर पड़ गया था। तो मैं पढ़ूं और रो, पढ़ूं और रो, बस मेरा यही काम होता था। तो बस जिस तरीके से भी मैंने करके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरी आंटी है, वो आई थी मेरा साथ देने के लिए, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। 6 महीने तक हमारे साथ में रही थी, हमने क्या खाया नहीं खाया, वो हमारे साथ रोज़ा भी रही, वो हमारे साथ दुख सुख की साथी भी रही। तो मैंने उनके साथ में मतलब नहीं किया उतना जितना मुझे करना चाहिए, बट अभी अगर मेरे को ये कमाई के हकदार हैं तो वो मेरी कनीज़ा आंटी है, मेरी मम्मी की बहन है, उन्होंने हमारे साथ बहुत कुछ किया है। मैं हमेशा उनका एहसान भी रखता हूँ। हाँ, मुझे लड़का भी बहुत हुआ, मेरी ज़्यादा बहस भी उन्हीं से होती है। शिकायत ये होती है कि आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं, जबकि मैं जानता हूँ हो सकता है दिखाने में वो ना दिखा पाती हूँ, पर प्यार बेशक बहुत करती हूँ, क्योंकि माँ बाप के पास से अगर कोई दुआएं चल रही हैं हमारे साथ में तो उनकी ही हैं। बहरहाल, तो मेरी स्टोरी बहुत लंबी है, मैं किसी दिन इंशाल्लाह ना थोड़े थोड़े व्लॉग्स में अपनी हर एक स्टोरी के बारे में बताऊंगा। मैंने बहुत सारे धोखे खाए, अपनी बहनों की शादी में मैंने धोखा खाया, फिर बाहर आने के बाद से भी मैंने बहुत सारी तकलीफ़ें झेली यहाँ पे, वो सब तो मेरे लिए बहुत बुरी अजियत थी। इवन एक दिन ऐसा भी था कि मैं और मेरा बेस्टी जो हम साथ में रहते हैं, हमने रोड पे भी वक्त गुजारा है। तो वो सब काफ़ी मतलब बोलते हैं ना दुख वाला वक्त था मेरे लिए, बट अल्लाह ने हमेशा साथ दिया। अल्लाह तवक्कल, अल्लाह का मेरे साथ जो रिश्ता है, मुझे नहीं लगता एक यतीमों को यतीम रहने देते होंगे वो दुनिया में। मैंने आज तक कभी तनहा फील नहीं किया है। कभी ऐसा वक्त आया कि हमने ये सोचा या अल्लाह कल के लिए तो कुछ भी नहीं है, बट सब जब सुबह आँख खुली है ना तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर हमने शुक्र अदा किया, या खुदा तेरा शुक्र कि तूने सुबह का इंतज़ाम हमारी कल रात में ही कर दिया था। तो ये अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह कभी अपने बंदों को, अपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़ता है। अल्लाह तो 70 माओ वाली मोहब्बत करता है हर इंसान से। तो शुक्र खुदा, उन्होंने साथ हमेशा रखा और हमेशा दिया, भले ही कोई और अपना साथ हो ना हो, हमेशा मेरे साथ रहे। तो मैं अपनी कहानी यहाँ स्टॉप करता हूँ, क्योंकि 4 मिनट की मेरी कहानी हो चुकी है, और कहानी आप लोगों को बाद में सुनाऊंगा। मेरी तरकारी जो है वो तैयार होने को है, आलू की सब्ज़ी, और अलहमदिल्ला मेरी खिचड़ी रेडी है, यम यम। तो साथ मिलके खाएंगे, थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़, थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ।